हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्ण। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। शाम का टाइम था, मतलब लगभग 3 से 4 बज रहे थे, तो मैं सोची कि लाओ मैं थोड़ा गैस क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि और सारा काम हो चुका था। और मैं सोची अभी रात में फिर खाना बनने लगेगा तो फिर ये काम मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे बनाना था घी। तो मैंने मलाई बहुत दिन का बचा के रखा हुआ था, मतलब लगभग 15 से 20 दिन की मलाई थी। तो वो भर चुका, एकदम भरा नहीं था, मतलब जो जिस बर्तन में मैंने रखा हुआ था। लेकिन मैं अपने लड्डू का जब खाना मतलब खिलाती हूँ तो उसमें मैं घी डालती रहती हूँ हमेशा। तो अब था नहीं, डिब्बे में घी ख़त्म हो चुका था। तो मैं सोची कि मैं बना लेती हूँ घी, क्योंकि बिना घी का मैं अपने लड्डू को खिलाती नहीं हूँ। मतलब मैं थोड़ा सा ही डालूँगी, पर ज़रूर डालूँगी अपने लड्डू के खाने में। तो मैं आगे गैस साफ़ करने, मैंने अच्छे से गैस उसको क्लीन किया और ग्रेनाइट उनाइट को अच्छे से क्लीन करके मैंने पोंछ लिया, क्योंकि थोड़ा घी साफ़ सुथरा बनता है तो सही रहता है। क्योंकि फिर इसको बाद में पूजा पाठ में भी यूज कर लेते हैं। मतलब मान लीजिए कोई भी व्रत हुआ, जैसे कि नवरात्रि, जन्माष्टमी, कोई भी व्रत हुआ, हर कोई में काम तो आ ही जाता है घी। तो मैं हमेशा साफ़ ही इसको बनाती रहती हूँ। कभी मैं भी बना देती हूँ, मम्मी भी बना देती है, कोई भी बना देता, पर मैं आगे इसको बनाने के लिए तो सबसे पहले मैंने गैस क्लीन कर लिया। उसके बाद मैंने फ्रिज से निकाली मलाई। बहुत लोग तो मतलब घी भी इसमें, जब घी बनाने वाली जो मलाई निकालते हैं उसमें तो बहुत लोग दही भी डाल देते हैं, पर मैंने इस बार नहीं डाला। पहले मैं डालती थी दही, पर बिना दही का भी बन जाता, तो मैंने नहीं डाला हुआ था, क्योंकि बिना दही का भी अच्छे से बन जाता है, मेरा घी निकल जाता है। तो मैंने फ्रिज से मलाई निकाली, और बहुत लोग तो मिक्सचर में इसको पीसते हैं अच्छे से, मतलब जैसे कि वो एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। पर मैं इसे अगर कढ़ाई में डालकर उसे बार बार चलाती रहती हूँ तो भी मिक्स हो जाता है। तो फिर मैं सोची कौन झंझट पान ले जाए, काम ही बढ़ जाएगा, फिर मिक्सर धुलो और दिक्कत हो जाएगा। तो फिर मैं सोची कि जब तक मैं वो काम करूँगी तब तक मैं कुछ और ही काम कर लूँगी। तो इसीलिए मैंने मलाई निकाल कर उसको कढ़ाई में अच्छे से डाला। कढ़ाई में डालने के बाद फिर उसको पलटे से अच्छे से मैं चलाती रहूँगी, मतलब इतना चलाऊँगी जिससे वो एकदम पतला हो जाए। मलाई एकदम टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, बल्कि वो एकदम पतला जैसे दूध होता है एकदम उस तरह हो जाए, क्योंकि तभी घी अच्छे से निकलेगी। फिर उसको मैं बार बार चलाती रहूँगी। फिर लगभग 5-10 मिनट के लिए मैं धीमी आंच पर उसे छोड़ दूँगी, और बीच बीच में आके चलाती रहूँगी, ना तो नीचे पकड़ लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मतलब वो ज़्यादा अच्छे से घी नहीं निकल पाएगा। अब ये इसको धीमी आंच पे करके फिर मैं इधर आ गई अपना थोड़ा काम करने, क्योंकि 10 मिनट तक वहीं खड़े रहो तो इतनी गर्मी भी है, समझ में भी नहीं आता, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। पता नहीं आप लोगों के साइड पड़ रही है कि नहीं, पर यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और बारिश की बहुत ज़रूरत है। अभी 2-3 दिन पहले तो मौसम भी बना हुआ था, लेकिन बारिश हुई नहीं। ठंडी हवा तो बहुत ज़्यादा चल रही थी। मैं सोची क्या पता बारिश हुई, इसलिए मैं 5-10 मिनट के लिए बाहर भी गई रात में, लेकिन बारिश हुई नहीं, पर ठंडी हवा बहुत थी। मैं सोची क्या पता हो ही जाए, पर नहीं हुआ बारिश। उसके बाद फिर अब इधर देखिए मेरा उबल भी रहा है, मतलब मलाई कहिए या घी कहिए, जो भी अच्छे से उबल रहा है, और धीरे धीरे अब वो नीचे लाल भी हो रहा है। तो मतलब मैं एकदम इसको काला नहीं करूँ, क्योंकि फिर वो घी का कलर चेंज हो जाता है और थोड़ा मतलब अलग आता है, वो थोड़ा कर्शनुमा आता है, मतलब अच्छा नहीं लगता। और थोड़ा मैं इसको जब सफ़ेद ही करके निकालूंगी घी, तो उसका स्वाद भी अच्छा रहता है। वैसे तो मुझे अब लगता है कि पहले कितना अच्छा घी भी नहीं होता, मतलब चाहे वो घर का हो, बाहर का तो और बेकार होता है। क्योंकि पापा भी बीच में लाए थे घी खरीद कर, उसको तो मैं अपने लड्डू को नहीं खिला रही हूँ, क्योंकि वो वाला तो घी है घर में, पर मैं अपने लड्डू को नहीं खिला रही हूँ, क्योंकि वो घी बिल्कुल भी नहीं अच्छा, वो जैसे डालडा लग रहा है। और डालडा तो अब पता नहीं मिलता अब ये कि नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता। वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा, तो इसलिए मैं उसको अपने लड्डू को नहीं खिलाती हूँ। तो अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो मतलब पैसे भी खर्च किया फिर भी नहीं मिला, तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। लेकिन ये भी है कि मुझे लगता है दूध भी सब लोग अच्छा नहीं देते अब, क्योंकि ये घी में अब उतना स्वाद ही नहीं रहता। पहले थोड़ा सा ही घी डालो, एकदम मतलब घी जो खाना होता था वो घी जैसा ही पता चलता था थोड़ी सी ही घी में। लेकिन अब तो चाहे जितना घी डाल दो, मतलब अब उतना स्वाद नहीं रह गया है घी में। और उसके बाद अब इधर मेरा घी भी बन चुका है अच्छे से। देखिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा काला नहीं किया है, मैंने थोड़ा सफ़ेद ही निकाल लिया, क्योंकि इससे मेरा घी थोड़ा अच्छा रहेगा। मतलब क्योंकि इसे मुझे ऊपर से ही डालना है अपने लड्डू के खाने में, या हम लोग भी खाते रहते हैं तो ऊपर से ही डालूंगी तो वो अच्छा लगेगा। तो फिर वैसे भी दूध अच्छा नहीं, उसका घी भी जब और चला देंगे तो वो और बेकार हो जाएगा। उसके बाद घी जब मेरा बन गया, तो जब ये ठंडा हो जाएगा 10-15 मिनट बाद, क्योंकि तुरंत तो ठंडा होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म था, तो 10-15 मिनट बाद फिर इसको मैं छान लूँ। क्योंकि अभी वो भी नहीं होगा कि मतलब ठंडी का मौसम है तो टाइट हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, अभी लिक्विड ही रहेगा ये। उसके बाद मैंने अब इसको छान लिया,
अच्छे से छान लूँगी। छानने के बाद फिर कुछ देर के लिए मतलब 5-10 मिनट के लिए मैं ऐसे ही उसको छन्नी में करके ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि घी अभी गिर रहा है उसमें, तो ऐसे लगभग मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद देखिए अब मेरा घी भी बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग जैसा देख ही रहे होंगे, कलर भी इसका अच्छा आया है। अब मैं इसकी मतलब जो ये ऊपर का मतलब जो घी निकलने के बाद जो इसका मटेरियल बचा है उसको मैं अलग निकाल लेती हूँ। बहुत लोग तो खाते भी हैं, हम लोग भी खा लेते हैं इसको। अगर ताज़ा रहता है, लगभग 10-12 दिन का रहता है, तो हम लोग खा लेते हैं। मेरी मम्मी को बहुत पसंद है ये। मेरे अब तो नहीं, पहले तो मेरे घर में मतलब जब ये होता था तो मेरे घर में लड़ाइयाँ होती थी। हम लोग क्योंकि छोटे-छोटे थे और इसे चीनी डाल के बहुत लोग तो मिठाई भी इसकी बनाते हैं। मेरी दीदी तो इसकी एक बार मिठाई भी बनाई थी, पर हम लोग नहीं बनाते हैं क्योंकि कभी कोशिश ही नहीं की है, क्योंकि बन तो जाएगा ही पर कभी कोशिश नहीं किया। वैसे ही ये ख़त्म हो जाता है, चीनी डाला और ख़त्म ये। उसके बाद अब इसको मैंने रख दिया और फिर घी भी अब मैं डिब्बे में करके रख दूँगी। आप सभी को अगर ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन अपने घर पे ही मलाई निकाल कर उसकी घी बनाता है, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।